हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कि क्या भारतीय बाजार में निवेश इस समय करना चाहिए, क्या उचित समय है निवेश करने का, क्योंकि करेक्शन बहुत सारा आ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि इस बीच क्या हमें स्टॉक मार्केट में निवेश करने का सही समय है या फिर नहीं है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ज़रूर देखने की आप कोशिश करें। अगर देखा जाए इस समय तो शेयर बाजार ट्रेडिंग जो है, शेयर बाजार में ट्रेडिंग एक तरह से जोखिम भरा है और इस बात की गवाही आपको कोई भी दे सकता है। अगर देखा जाए तो 16 सितंबर को जो है सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी। इसके बाद से जो है सोमवार को भी बाजार में बड़ी गिरावट रही और सोमवार को बाजार में ज़बरदस्त गिरावट के कारण जो है सेंसेक्स जो है लगभग 953 अंक तक गिर चुका था, यानी कि लगभग 1.25% तक की गिरावट यहाँ देखने को मिली थी और ये लगभग 57,000 के लेवल के पास पहुँच गया था। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो लगभग निफ्टी में भी 311 अंकों की गिरावट और लगभग 2% तक की गिरावट जो है हमें देखने को मिली थी। और अब सबसे बड़ी बात है कि ये निफ्टी अपने एक सपोर्ट लेवल पर है, यानी कि यहाँ से अगर ये टूटा तो फिर आपको लगभग जो है 16,500 16,700 के लेवल दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है, यानी कि बड़ी गिरावट यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। ये लेवल एक थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है जिसको जो है फिलहाल ये तोड़ नहीं पा रहा है। अगर देखा जाए तो गिरावट के पीछे का रीजन क्या था, तो गिरावट के पीछे का रीजन ये है कि अमेरिका फेड की मीटिंग होने वाली थी और इसमें जो है 75 बेसिस जो है पॉइंट तक जो है ब्याज दर बढ़ने की संभावना थी। फिर मंगलवार की रात को वास्तव में ये फैसला होना था। उससे पहले 2 दिनों के सत्र में मार्केट में लगातार जो है हमें लगभग अगर देखा जाए तो शुक्रवार को ही लगभग सारी गिरावट को पाट दिया और शुक्रवार को लगभग 1.94% की गिरावट दर्ज करने वाला निफ्टी सोमवार को और मंगलवार को लगभग 1.6% तक फिर से चढ़ चुका था। मंगलवार की रात को फेडरल रिजर्व बैंक के ब्याज दर में लगभग 75 बेसिस पॉइंट की वृद्धि के बाद जो है डाउ जोन्स में अगर देखा जाए तो लगभग 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट पर बंद हुआ था। और लेकिन बुधवार को भारतीय बाजार खुले तो उनमें लगभग आपको मामूली गिरावट देखने को मिली थी। गुरुवार को बाजार हालांकि अगर देखा जाए तो गिरकर बंद हुए, लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग अपने ओपनिंग लेवल से लगभग 20 पॉइंट से ऊपर थी, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो निफ्टी सेंसेक्स पर जो है फेडरल रिजर्व बैंक के फैसले पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। पिछले हफ्ते का शुक्रवार यानी कि 23 सितंबर एक बार फिर उनमें से पिछले जो है अगर देखा जाए तो शुक्रवार का जो है मिरर इमेज जैसा दिखा और निफ्टी लगभग 1.7% तक जो है गिर करके 302 अंक नीचे बंद हुआ। एक बार फिर आपको जो है शुक्रवार को इसी गिरावट को इसी हफ्ते होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मीटिंग को से जोड़ करके देखा जा रहा है, यानी कि 30 सितंबर को आपको आरबीआई की बैठक होने वाली है और इसी कारण से आपको यहाँ एक डर बना हुआ है कि ब्याज दरों में लगभग आरबीआई बढ़ोतरी कर सकता है। इसी कारण मार्केट पर फिर से आपको दबाव देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 50 बेसिस पॉइंट अपने ब्याज दर बढ़ा दी है। वहीं अगर देखें तो स्विस नेशनल बैंक ने 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। अमेरिका पहले ही तकनीकी रूप से मंदी में पहुंच चुका है। जून में अगर देखा जाए तो फेडरल रिजर्व ने जो है अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग जो है 2022 के लिए 1.7% तक का वृद्धि का अनुमान जताया है, लेकिन अब इस अनुमान को घटा करके लगभग 0.2% तक कर दिया है और ब्रिटेन और यूरो जोन जो है इस साल के आखिरी तक मंदी में जाने की संभावना जता रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब अगर हर जगह मंदी की संभावना है तो भारत में क्या मंदी का डर नहीं है। तो भारत में हालांकि मंदी का डर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियों में आने वाली कमी का असर आपको भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। फिर भी अगर देखा जाए तो आरबीआई ने साफ संकेत दिया है कि महंगाई उसके लिए फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि रिजर्व बैंक जो है इस हफ्ते की अपनी बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। ये बढ़ोतरी कितनी होगी ये जरूर ब्याज के लिए बाजार के लिए एक सरप्राइज हो सकता है, लेकिन फेड के निर्णय के बाद जिस तरह से चाल बाजार ने दिखाई है उससे छोटी अवधि में तेजी या फिर मंदी का अनुमान लगाना कठिन रह सकता है। अब सवाल ये उठता है कि टेक्निकल लेवल पर किस तरह का परफॉर्म जो है आपका निफ्टी करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए टेक्निकल चार्ट की बात करें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग बेसिस पर
430 का एक महत्वपूर्ण समर्थन जो इसका सपोर्ट था उसे तोड़ दिया है। जो ज़्यादा संभावना यही है कि कम से कम रिजर्व बैंक के फैसले तक जो है निफ्टी इस स्तर के ऊपर नहीं जाएगा और लगभग अभी 17,000 का लेवल इसके लिए एक मजबूत सपोर्ट का लेवल देखने को हमें मिल सकता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो ये स्तर छोटी अवधि के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और लंबी अवधि में अगर देखा जाए तो भारतीय बाजार के लिए एक लंबी तेजी के दौर का रास्ता जो है बनता हुआ दिखा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है सिर्फ भारत की ही ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अगले 2 से 3 वर्षों में 6% से ज़्यादा की वृद्धि दर से बढ़ेगी। तो दुनिया भर के निवेशकों को जो पिछले साल भर में भारतीय शेयर बाजारों से किनारा कर गए थे उनका फिर से वापस लौटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। इससे जो है ये साफ संकेत मिल रहा है कि अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 तक जो है लगातार 16 महीनों तक भारतीय शेयर बाजारों में बिकवाली का दबाव रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर पहली बार अगस्त में जो है खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। सितंबर 2021 में जो है एक अपवाद महीना था जिसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए की कम खरीदारी की फॉरेन इन्वेस्टर ने, लेकिन अगस्त में अगर देखा जाए तो अगस्त 2022 का आंकड़ा लगभग 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी की। सितंबर में अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर ने जो बिकवाली की है, लेकिन जिस तेज़ी से फेडरल रिजर्व बैंक और आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं उसे देखते हुए महज अगर 2446 करोड़ रुपए की बिकवाली बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये अगर जहां खरीदारी आपका 22,000 करोड़ का कर रहे हैं, इन्होंने जो फॉरेन इन्वेस्टर जहां 22,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं वहां केवल 2400 करोड़ की बिकवाली करना कोई बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए उम्मीद है कि यहाँ से आपको मार्केट जो है फिर से एक बार रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है और आपके पास सबसे टॉप लेवल के जो स्टॉक हैं वहाँ पर आप स्टॉक में खरीदारी करें, अच्छा खासा मुनाफा जो है आपको देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर इस समय सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर गिरावट कहीं आई है तो वो है आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न जो है शॉर्ट टर्म में देते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहें।